अब हम देखते हैं कक्षा 11 का दूसरा चैप्टर, उसके अंदर 2.2 में डाक सेवाओं के बारे में लिखा गया है कि लिखित सूचनाओं को डाक सेवा के महत्वपूर्ण है। डाक सेवा के द्वारा सूचना में एक स्थान से दूसरे स्थान शीघ्रता से क्षति रहित पूर्व पहुंचाए, मतलब कि बिना भूल हुए, बिना खराब किए हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम का डाक सेवा करती है। इन साधनों में निजी सेवा में कुरियर आता है, अड़तिया जिसे प्राप्त होते हैं। भारत में डाक विभाग की सेवा व्यक्ति धंधा की इकाइयों में प्राप्त होता है, मतलब धंधा की जितनी इकाई होती है, लाइट बिल आता है, फोन का बिल आता है, जो भी होता है सब डाक के द्वारा ही आता है। सरकारी कामकाज आज भी डाक के द्वारा ही होते हैं। 150 वर्ष से अधिक भारत में डाक विभाग डाक सेवा अतिरिक्त बहुत सी सेवाएं जैसे कि मनी ऑर्डर, लघु बचत योजना द्वारा संरचित स्वीकार, डाक जीवन, ग्रामीण जीवन बीमा, ऐसे बीमा कंपनी भी इसमें है। इसके तहत बहुत सी सेवाएं, म्यूचुअल फंड में विनियोग, भारत में से योजना प्रतिनिधि सेवा है, जिसके निवृत्त पेंशन चुकाने जैसे कि कार्य संभालना होता है। डॉक्टर में बैंक के द्वारा ज्ञात किया जाता है और इसमें विभाग के बैंकों के द्वारा सेवा दी जाती है, मतलब विभाग की जो बैंक होते हैं उनके द्वारा कई सेवा देने का कार्य होता है। और ये 150 वर्ष मतलब 1,50,000 जैसे पोस्ट ऑफिस गाँव में विस्तारों में देखने को ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें क्या लगभग 90% पोस्ट विस्तार क्या है कि गाँव में है। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो सामान्य पत्र में भेजे जाने वाले सूचित पत्र को लिफाफे के रूप में भेजा जाता है, मतलब लिफाफे के अंदर डालकर भेजा जाता है। पंजीकृत डाक रजिस्टर ऑफिस, मतलब डाक में पंजीकृत रजिस्टर ऑफिस सेवा देता है, मतलब डाक पंजीकृत करके और क्या होता है कि एक रजिस्टर ऑफिस क्या सेवा देने का कार्य करता है। पंजीकृत डाक जिसमें भेजी गई डिलीवरी दी जाती है, जी ऐसी सेवा सामान्य डाक तुलना में अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, मतलब जो आप चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजने जा रहे हो उसका आपको क्या पैसा देना पड़ता है। यदि भेजे गए पंजीकृत में भेजे गए व्यक्ति को मिले है तो उसका प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर होता है, तो जिससे पावती प्राप्त करने का अधिकार रह चुका है, मतलब कि आपने जिसको भेजा तो जो व्यक्ति को कुरियर डाकिया देता है उसके डाक देने के बाद उसके बाद जो एक कागज़ पे सिग्नेचर करवा लेते हैं, जिसके सबूत होता है कि भाई आपको आपका पार्सल मिल चुका है। ठीक है, अब इसमें पार्सल सेवा की बात की जाती है तो पार्सल सेवा के आपको मैं डायरेक्ट समझाऊँ कि पोस्ट ऑफिस में पार्सल सेवा की भी सुविधा दी जाती है। एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए क्या ये सुविधा दी जाती है, जिसके अंदर आपका कोई भी सामान हो वो डाक के द्वारा भेज दिया जाता है, जो आप जिस जगह पहुंच जाती है और उसके आपको रसीद भी दे दी जाती है। अब यहाँ पे देखो वेल ऐप पोस्ट में VPP, मतलब कि यदि उत्पन्न ग्राहक को ऑर्डर के अनुसार पार्सल डाक खाता द्वारा माल भेजना है तो जब माल प्राप्त होता है तब ग्राहक पार्सल सेवा का मूल्य, माल के निश्चित मूल्य के भुगतान डाक विभाग को करता है। और इसमें क्या होता है कि आपका माल सामान जो है आप भेज रहे हो तो डाक के द्वारा भेज रहे हो तो डाक को ही आप पैसा चुकाते हो, डाक वाला क्या सामने वाले को व्यक्ति को पैसे चुका देता है। आगे देखें तो स्पीड पोस्ट पार्सल सेवा, इसमें डाक विभाग में निश्चित स्थानों में से शीघ्र डाक पार्सल निर्धारित समय की डिलीवरी होगी, इसके विश्वास के साथ स्वीकार होता है। स्पीड पार्सल सेवा में तुलना में अधिक मूल्य भुगतान करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, स्पीड पार्सल सेवा के अंदर क्या होता है कि बहुत स्पीड से काम करता है। आपका जो पार्सल होता है ये 24 घंटे के अंदर क्या वहाँ पहुँचा देने का कार्य करता है, इसलिए इसको स्पीड पार्सल सेवा के रूप में भी जाना जाता है। अब देखो तो एक्सप्रेस पार्सल सेवा, एक्सप्रेस पार्सल सेवा में व्यक्ति धंधा की इकाई दोनों के उपलब्ध होते हैं। एक्सप्रेस पार्सल सेवा में समय अवधि में अति शीघ्रता पहुंचती है, जिसमें डाक की इसमें हवाई मार्गों में सबसे अधिक है। डाक सेवा में ये क्या होता है कि एक्सप्रेस पार्सल सेवा आपके ये जल्द से जल्द आपका जो सामान आता है वो पहुँचाने का कार्य करता है, जिसमें हवाई मार्ग का भी उपयोग किया जाता है। हवाई मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह का पार्सल भेजने का काम किया जाता है। बचत सेवा, बैंकों के अंदर क्या खाता खुलवाया जाता है जिसमें बचत सेवा होती है। 5 वर्ष में रिकॉर्डिंग डिपॉजिट होता है और ना तो मासिक होता है, महीने महीने भी भरने का होता है। मतलब एक व्यक्ति हो, 18 से ऊपर व्यक्ति हो, ये खाता खुलवा सकता है। राष्ट्रीय बचत पत्र 5 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि के अंदर क्या विकास पत्र के द्वारा आप इसके अंदर पैसा भर कर इसका लाभ उठा सकते हो। इसके द्वारा का ATM कार्ड भी मिलता है। रिकॉर्डिंग डिपॉजिट योजना के बारे में पढ़ते हैं तो इस योजना के अनुसार खाता खुलवाने वाले प्रत्येक महीने पहले निजी
तिथि को यह पूर्व नियमित रकम भरनी पड़ती है। मतलब जो तारीख बोली जाती है उसी तारीख को आपको पैसा भरना होता है। 5 वर्ष बाद परिपक्व पक जाने के बाद ये क्या होता है कि ब्याज के रूप में आपको वापस मिलता है। 5 वर्ष समय अवधि के पहले आपने आगामी वर्ष से ले लिया तो उसमें कोई खाता के अधिक बढ़ाई जा सकती है। मतलब कि 5 वर्ष के बाद आपको पूरा होता है तो उसको आगे आप बढ़ा सकते हो। अब टाइम डिपॉजिट खाते के बारे में पढ़ते। पोस्ट ऑफिस में समाज जमा की टाइम डिपॉजिट खाते सेवा प्राप्त है। टाइम डिपॉजिट में 1, 2, 3 अथवा 5 वर्ष तक 200 रुपये गुण 3 रकम जमा की जाए और 200 करके आपके पैसा जमा कर सकते हो। ब्याज की प्रति 3 मास पे मिलता है, मतलब 3 महीने पे आपको ब्याज मिलता है और ब्याज का भुगतान भी आधारित होता है। पोस्ट पार्सल सेवा में इसकी खाता का स्थानीय किया जा सकता है। अब आगे देते राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में विनियोगकर्ता भी पोस्ट ऑफिस के नियमित रकम चुकाना राष्ट्रीय बचत पत्र के सकता है। इस बचत पत्रों के 5-10 वर्ष होते हैं जिसके लिए पहले ब्याज देना पड़ता है। इस 5-10 वर्षों के समय में आवश्यकता पोस्ट ऑफिस परिपक्व राशि की जाती है, मतलब इसकी राशि दी जाती है। अब आगे देते हैं किसान विकास पत्र। तो किसान विकास पत्र में विनियोग में राशि 100 मास मतलब 100 महीने 8 वर्ष तक 4 महीने तक ये ब्याज की दुगनी भुगतान की जाती है, इसमें दुगना दिया जाता है। किसान विकास पत्र में नियमित रकम की प्राप्त हो सकती है और परिपक्व तिथि आवश्यक प्रक्रिया करके विभिन्न पोस्ट ऑफिस से मिलकर रकम दुगनी की जाती है, दुगनी रकम चुकाई जाती है। आगे देखें तो सार्वजनिक भविष्य निधि। तो सार्वजनिक भविष्य निधि में अंतर्गत कोई भी खाता खुलवा सकते हो आप कहीं भी। 15 अवधि 15 वर्ष की रहती है। इसमें खाते वर्ष में रकम कम से कम 500 जा सकती है, 500 रुपये जा सकती है। फिर उसके बाद इसमें 15 वर्ष के पूर्व खाते बंद नहीं किए जा सकते। इससे खाते में रकम के आयतन के लिए समय का आयतर छोटा मिल पाता है। यदि खाता धारक में मृत्यु हो जाए तो खाताधारी के जो उत्तराधिकारी होते हैं उसको दिया जाता है। अब पोस्टल बीमा। भारत में आज़ादी के बाद कल्याण योजना के पोस्टल बीमा का प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी अतिरिक्त धर संस्थाओं के कर्मचारी के सेवा प्राप्त पोस्टल थी जिसके जीवन बीमा के अवधि के पॉलिसी मिलती थी। मतलब एक तरह का बीमा करती थी, आपका जीवन का बीमा करती थी। जब आपका LIC नहीं था तभी पोस्टल बीमा ही होता था। जब लोग अपना जीवन बीमा कराते थे आपकी मृत्यु के बाद आपके पैसे मिल जाते थे, ऐसा होता था उस वक्त। मास आय योजना। विनियोगकर्ता में प्रति माह के ब्याज की रकम मिल सके इसके उद्देश्य योग्य होता। योजना के अंतर्गत व्यक्ति रूप से अथवा दूसरे व्यक्ति के संयुक्त इससे खाता खुलवाया जाता था। ऐसे खाता 5 वर्ष समय अवधि का खोला जाता था जिसके लिए पोस्टल और दूसरे पोस्टल के साथ स्थानांतरित किया जाता था। और कहते कि क्या एक पोस्ट ऑफिस दूसरे पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर के काम करते थे, उनके खाते में जमा किया जाता था। आप कोई भी पोस्ट ऑफिस से अगर उतारना चाहो तो क्या उसको उतार सकते हो, ऐसा हुआ करता था। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे मनी ऑर्डर के बारे में।